पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक पंडित रहते थे। वो पंडित के एक बेटा था। पंडित जो थे एक मंदिर में महादेव के पूजा पाठ करने जाते थे और वो पूरा मंदिर की जिम्मेदारी उस पंडित के ऊपर था। क्या मंदिर में लाना मंगाना है, क्या धरना है, क्या उठाना है, क्या खर्च करना है, पूरी जिम्मेदारी गांव वालों ने उस पंडित को दे रखा था। पंडित जी ने अपने बेटे को भी साथ में ले जाते थे और पोथी पत्रा जो पंडित जी बाजते थे, लोगों को कथा वार्ता सुनाते थे, संग करते थे, भागवत बाजते थे, तो संगे संगे उनका लड़का भी पंडित जी के जाता था क्योंकि लड़का के भी वो सिखाना चाहते थे कि लड़का हमारे जैसे विद्वान बने, एक बढ़िया पंडित बने। साथे जाते थे और लड़का भी साथ में जाता था, वो भी पूजा पाठ भक्ति महादेव का करता था। करते करते समय बीत रहा था, जैसे तैसे वो लड़का धीरे धीरे जवान हो गया। जब जवान हो गया तो लड़का जो है कि बुरे लोग के संगत में फंस गया, हार दोस्त के, जैसे कि दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, कोठे पर जाने लगा, मीट मच्छी खाने लगा। वो हर बुरा काम उन पंडित जी के लड़का करने लगा, जो कि शोभा नहीं देता एक पंडित के औलाद को ये काम करे, लेकिन वो सब वो काम करने लगा। ये बात पंडित जी को पता नहीं था पहले। पंडित जी से पंडित जी के लड़का बोलता था, पिताजी आप मंदिर आइएगा, मैं तो ले चल रहा हूँ। पंडित जी बोलते थे ठीक है, जैसे पहले हमेशा बोलते थे। वो लड़का क्या करता था, मंदिर ना जाके अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था घूमने फिरने, चोरी चमारी करने। पंडित जी सोचने लगे कि रोज एक कह के आता है मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में मिलता नहीं, ये जाता कहाँ। पंडित जी ने पता लगाने लगा कि कहाँ मेरा लड़का जाता है। पंडित जी को कोई एक लड़का बता दिया कि आपका लड़का तो बुरे संगत में फंस गया है, चोरों के साथ रहता है, चोरी करता है, जुआड़ी के साथ रह के जुआ खेलता है और दारू वालन के साथ रह के दारू पीता है, कोठे पर भी जाता है, मीट मच्छी तक खाता है। पंडित जी ये बात सुन के बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि एक पंडित का लड़का ये सब काम करेगा तो कौन भरोसा हम पे करेगा, हमारी बेइज्जती बदनामी ये करवा रहा है। पंडित जी सोचे आज आता है जब घर पे तो मैं इसको बोलूंगा। जब वो लड़का घर पे पंडित जी के आया तो पंडित जी ने समझाया, दारू भी पी के आया था। पंडित जी जब देखे दारू पी के आया, नशे में है, तो पंडित जी ने बोला कि तू ऐसा कर, अगर इस घर में रहना है तो अपने आप को सुधार ले और सुधर जा, और ना ही तो मेरा घर छोड़ के तू चला जा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। अब पंडित जी का लड़का सोचने लगा, अगर मेरे पिताजी घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा करता हूँ पिताजी से माफी मांग लेता हूँ, पिताजी फिर रख लेंगे घर में। वही वो किया। पंडित जी यानी अपने पिताजी के चरणों में पर गिर गया, बोला पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा बुरे लोग दोस्तों के संगत में नहीं जाऊंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। पंडित जी ने सोचा औलाद है, अगर एक मौका मांग रहा सुधरने के लिए, अपनी गलती के पछतावा कर रहा है, तो चलो इसको माफ कर देता हूँ, एक मौका दे देता हूँ, क्योंकि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए। उसी तरीके पंडित जी भी ने एक मौका अपने बेटे को दिया कि सुधर जा। लेकिन कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जो चोर बन जाएगा
वो चोरी करना नहीं भूलेगा अपना। जो जुआड़ी बन जाएगा जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा, जो शराबी बन जाएगा शराब पीना नहीं छोड़ेगा, जो कोठे पर जाने लगेगा वो कोठा नहीं छोड़ेगा। वही बात उस पंडित जी के लड़का में था। बाप से माफी तो मांग लिया, पिताजी ने उसके पंडित जी ने माफ भी कर दिया। पंडित जी ने बोले कि एक ही शर्त पर माफ तेरे कर रहा हूं कि कल से तू मेरे साथ मंदिर चलेगा, कहीं नहीं जाएगा, अब साथ में चलेगा। लड़का बोला ठीक है। अब लड़का जो था पंडित जी के, सुबह उठा नहाया धोया पंडित जी के साथ, और पंडित जी लेके उसको मंदिर गए, जिस मंदिर में पंडित जी जाते थे पूजा पाठ करने। तो उसमें एक दान पेटी मंदिर में रहती थी, हर मंदिर में रहता है, जो लोग दान डाल देते हैं उसी पेटी में डाल दिया जाता है। तो पंडित जी दान पेटी को रोज घर उठा कर लाते थे, क्यों, उसमें धन था, पैसे था। सोचते थे कोई ताला तोड़ के मंदिर का निकाल लिया तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो हम फंस जाएंगे, कहेंगे लोग पंडित जी छुपा लिया होगा पैसे को। पंडित जी ने रोज दान पेटी को घर लाते थे शाम को, और सुबह रोज लेके मंदिर चले जाते थे। अब जब मंदिर दान पेटी पंडित जी उस दिन लेके गए, जब अपने लड़के के साथ दूसरे दिन, तो पंडित जी ने पूजा पाठ में बहुत बिजी हो गए। नमः शिवाय का जाप लगे करने आंख बंद करके। और पंडित जी के लड़का मौका ढूंढ रहा था कि अगर मेरे पिताजी पूजा पाठ में बिजी हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, दान पेटी लेके भाग जाऊंगा। जब देखा कि पंडित जी आंख बंद करके नमः शिवाय जाप कर रहे हैं मंदिर में, उसने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पंडित जी का लड़का दान पेटी में जो पैसे था वो लेके भाग गया। पंडित जी जब पूजा पाठ कर लिए, अपने आंख खोले, तो सामने दान पेटी जो रखे थे वो देख रहे हैं है ही नहीं। अब पंडित जी पूरा मंदिर में ढूंढने लगे। पंडित जी को लग रहा मैं कहीं रख दिया हूं, इसलिए मिल नहीं रहा है। पंडित जी जब ढूंढने लगे, उतने देर में एक लड़का आया मंदिर के गेट पे। बोला अंकल क्या ढूंढ रहे हो? पंडित जी बोले अरे भाई तू नहीं जानता है, बहुत जरूरी सामान ढूंढ रहा हूँ। तो लड़का बोला क्या ढूंढ रहे हैं बताइए। पंडित जी बोले दान पेटी यहीं रख के मैं पूजा कर रहा था और यहीं से दान पेटी गायब हो गए, ढूंढ रहा मंदिर में तो है ही नहीं। तब वो लड़का बोला अंकल मैं अभी देखा हूं ना, आपके बेटा के हाथ में दान पेटी था पैसे वाला, वो लेके घर के तरफ जा रहा था। पंडित जी सोचने लगे कि बताओ, उसने एक मौका मांगा कि मैं सुधर जाऊंगा, गलतियां नहीं करूंगा, बुरा काम छोड़ दूंगा, चोरी नहीं करूंगा। देखो मैं उसको एक मौका दिया सुधरने के, ये मेरे ही पेट पर लात मार दिया। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा कि मंदिर से दान पेटी गायब हो गई पैसा वाली, तो गांव वाले ने हमके मंदिर से निकाल देंगे, जो भी कमाने खाने के रोजी रोटी है वो भी छीन जाएगा हमारे लड़के के चक्कर में। अब पंडित जी ने क्या किया, पूजा वूजा जल्दी जल्दी करके मंदिर बंद करके अपने घर आए, देखूं कहाँ रखा है दान पेटी के पैसे। जब घर आए तो देखे दान पेटी तो घर में पड़ी है, लेकिन ताला तोड़ के पैसा पंडित जी का लड़का निकाल के और लेके चला गया है, घर पे है नहीं लड़का। अब पंडित जी बहुत दुखी हुए कि मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। अब पंडित जी को इंतजार करने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि लड़के की इंतजार करें को कब आएगा। इंतजार करते करते पूरा दिन बीत गया। पंडित जी का लड़का रात में आया, जो पैसे ले गया दान पेटी से, वो दान पेटी का ताला तोड़ के पैसे ले गया, कुछ कोठे पर दे दिया कोठे वाली के, कुछ मीट मछली कर खरीद के भुजवा के दारू के साथ पी लिए खा लिया, कुछ पैसे जो था जुआ में हार गया। ऐसे करके पैसे वो पूरा दिन भर में खत्म कर दिया दान पेटी का। जब रात को पी पा के आया तो पंडित जी जो है बहुत गुस्सा हुए। उससे पूछे जो दान पेटी जो उठा कर लाया था मंदिर से वो कहाँ है? बोला घर में है, देखो ये पड़ा है। बोले पैसा? बोला पैसे खर्चा हो गया। पंडित जी बोले कहाँ खर्चा किया? सारा लगा बताने, कोठे पर दे दिया, दारू पी गया, मीट मछली खरीद के खा गया, तो जुए में हार गया, सारे बताने लगा। पंडित जी को बहुत गुस्सा लगा और पंडित जी ने एक बाल्टी पानी डाल के उसका जो नशा था वो तोड़ा, उतर गया। उसके बाद पंडित जी ने बहुत मारा पीटा, मार पीट के घर से निकाल दिया। बहुत हाथ पैर जोड़ने लगा, पिताजी एक मौका और दे दो। बोले ना, किसी भी इंसान के एक मौका मिलता दूसरा नहीं मिलता, तुझे एक मौका दिया था
तूने बदनामी कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया, मेरे कहीं के नहीं तू छोड़ा है। अब मैं वो पैसे कहाँ से लाकर दान पेटी के जो था वो कहाँ से मंदिर में दूंगा? वो तो मेरे ऊपर है ना। तू तो पी पा के खत्म कर दिया, तू मेरे घर से निकल जा। बोला हाँ हाँ निकाल दो, मेरे बहुत दोस्त आ रहे हैं, कहीं भी रह लूंगा। पंडित जी बोले जाके तो देख, जब किसी को घर से निकाल दिया जाता है ना तो उसको यार दोस्त भी उसका साथ नहीं देते हैं। जाके देख, पहले देख कौन रखता है तेरे को। बोला हाँ कोई तो रख लेगा। बोले जा। पंडित जी निकाल दिए। वो लड़का पंडित जी के निकल गया घर से। और जब निकल के गया तो पहले वो गया शराब के ठेका पर, जहाँ दारू पीता था। उससे जाके बोला भाई कुछ दिन के लिए हमें अपने घर में रहने के दे, मैं रहना चाहता हूँ। वो दारू के ठेकेदार जो था वो बोला क्यों? बोला कि मेरे पिताजी घर से निकाल दिए और मैं यहीं रहूंगा, जो तू कहेगा तेरा काम कर लूंगा। दारू ठेकेदार जो था वो बोला कि देख, जब तू अपने बाप के पास रहता था तो तू चोरी चमारी भी करता था, चाहे घर से चाहे बाहर से, तो हम लोग के टेंशन नहीं रहता था क्योंकि तेरा बाप छोड़ाता है। आज तेरे पास तेरा घर नहीं रह गया, तेरा बाप तुझे घर से निकाल दिया क्योंकि तू चोरी किया मंदिर में। तो एक चोर के मैं अपने गले पर कैसे रख सकता हूँ, अपनी दुकान में कैसे रख सकता हूँ दारू के? क्या पता तू मेरे भी दुकान से चोरी कर लेगा। तब पंडित जी का लड़का बोला कि तुम्हें विश्वास नहीं है? इतना दिन से तुम्हारे दुकान पर आता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, दारू पीता हूँ, कभी चुराया हूँ कुछ? ठेकेदार बोला, दारू का जो ठेकेदार था जिसकी दुकान था, बोला नहीं अब तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता मैं। आना मैं तुझे अपने घर में रहने की जगह दूंगा, तू यहाँ से जा सकता है। अब वहां से हटा तो चला गया जहां जुआ खेलता था। उसके पास गया अड्डे पर, वहां बोला भाई कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, मुझे रख लो। अब जो जुए का जो ठेका था ठेकेदार, वो बोला कि क्यों तू अपने घर नहीं जाएगा? बोला नहीं। बोले क्यों? तो मेरे पिताजी घर से निकाल दिए। दारू के ठेकेदार वाला जो दारू बेचता था ठेका पर, वो बोला कि देख भाई, जब तू अपने घर में रहता था तो तू घर से चोरी कर चाहे बाहर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ले आके तू देता था, मैं तेरे को दारू पिलाता था। अब जो है ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि तू अब घर से खदरा गया है, तू मेरे किसी काम का नहीं है, तुझे मैं नहीं रख पाऊंगा। अब वहां से हटा, वो चोर के पास गया, जो चोर का सरदार था, जिसके साथ मिलके चोरी करता था, जिसने उन्हें चोरी करना इसको सिखाया था। उसके पास गया, बोला सरदार जी आप हमके अपने पास रख लीजिए। बोला क्यों? अपने घर जाके रहो। बोला नहीं, मेरे पिताजी घर से निकाल दिए और मैं चाहता हूं आपके साथ रहूं। जो चोर था, चोर को सरदार, वो बोला नहीं, तू अपने घर रहता था तो तू चोरी घर में कर चाहे मंदिर में करता था चाहे बाहर करता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे डर नहीं था। अब तू मेरे पास रहने लगेगा, तेरे घर से तेरे बाप ने निकाल दिया, कल को कहीं चोरी करेगा तो हम फंस जाएंगे, इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा, तू मेरे किसी काम का नहीं, तू जा यहाँ से। सब ने ठुकरा दिया। लास्ट में वो गया कोठे वाली के पास, बोला उससे कि मैं यहाँ पर कोठे पर कुछ दिन रहना चाहता हूँ। बोली क्यों? तो मेरे पिताजी घर से निकाल दिए हैं। कोठे वाली ने बोली कि देख, तू चोरी करता था चाहे घर चाहे बाहर, कमा के ला चोरी करके लाता था, हीरे जेवरात बिखो पैसा, तो मुझे तू देता था तो मैं तेरे को अपने पास रहने देती थी। अब तेरा घर छीन गया, तेरे बाप ने घर से निकाल दिया, अब तू चोरी करेगा कि नहीं करेगा, तू कहाँ रहेगा, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तू मेरे किसी काम का नहीं, तू यहाँ से जा सकता। वो भी ठुकरा दी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, आर दोस्त नात रिश्तेदार सब मतलब के आ रहे हैं। जब आपके पास धन है तो सब साथ रहेंगे, जब आपके पास धन नहीं रहेगा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए कभी भी वही काम कीजिए जो जीवन में काम आए। आर दोस्त कमा के दोगे, लूट के दोगे, घर से ले जाके चुरा के दोगे,
तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारा इज्जत करेंगे, भलाई सोचेंगे, तुम्हें अपने साथ रखेंगे, दारू पिलाएंगे, मीट मच्छी खिलाएंगे, कोठे पर ले जाएंगे, चोरी करना सिखाएंगे, जुआ खिलाएंगे, वो हर बुरा काम वो करवाएंगे जो तुम करो, जिससे उनको फायदा हो। और जब वही इंसान घर से खदरा जाता, घर में उसका कुछ भी नहीं रह जाता है, तो लोग उसको अपने घर में भी जगह नहीं देते हैं। जैसे वो पंडित जी के लड़का के कोई दोस्त उसको ठिकाना अपने घर में नहीं दिया, सब ने दुरकार दिया, खदेड़ दिया। लास्ट में क्या हुआ कि ये दो, पहले तो दारू पी पी के ज्यादा कमजोर हो गया था पंडित जी का लड़का, खाना नहीं खाता था, दिन दिन भर दारू पीता था। दूसरे बार 4-5 दिन खाना नहीं खाया, घर से खदरा गया था, इतना कमजोर हो गया था कि भूख के मारे वो चल नहीं पा रहा था। भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई तो सोचा, एक मंदिर था महादेव का, सोचा किसी मंदिर में हेल के भक्त लोग कुछ चढ़ाए होंगे तो उठा के खा लूंगा। जब वो मंदिर में जाने का सोचा तो दिन भर मंदिर में पुजारी थे, जा नहीं पाया, भक्त लोग आते जाते थे, नहीं जा पाता था। सोचा रात में जाएंगे। जब रात में हेला तो शिवरात्रि के दिन था, वो समय था रात को, उसी दिन शिवरात्रि था, उसी रात में चोरी कर मंदिर में हेला। पंडित जी ने शाम को दरवाजा बंद करके ताला लगा के गेट पर चले गए घर, और एक क्या किया, खिड़की खोल के मंदिर में घुस गया। मंदिर में गया तो मंदिर में काफी अंधेरा था। अब इसको कुछ खाने को मिल नहीं रहा था अंधेरे में। सोचा उजाला होता तो खोज के खा लेता कुछ प्रसाद वरसाद। अंधेरा देखा, लाइट भी नहीं था। क्या किया कि अपने जेब से रुमाल निकाला और एक महादेव का त्रिशूल ले लिया, उसमें लपेट लिया, और माचिस से, वहीं एक माचिस पड़ा था, उससे जला के उजाला किया। शिवरात्रि वाले रात में उजाला करके प्रसाद ढूंढा, और ढूंढ के प्रसाद खाया नहीं, सोचा दोनों हाथ में ले लिया, सोचा लेके बाहर निकल जाऊं तो खाऊंगा। जब वो बाहर निकलने सोच रहा था तबले भोर हो गया। एक आदमी बाहर आया था, खेते खरियाने अपने, कहीं जा रहा होगा मर मैदान करने। जब इसको निकलते देखा, वो हल्ला कर दिया कि चोर हेला है, मंदिर में चोर हेला है। गांव वाले जुटे और उसको पकड़ के हाथ लगे खोलने, हाथ खोला ही नहीं रहा था। बोले सब हाथ खोल दिखाओ क्या है। उसी में कोई कहने लगा, रे पंडित जी का लड़का ये तो चोर है। जब मंदिर में, जिस मंदिर में इसका बाप रहता, उस मंदिर के दान पेटी उठा के चोरी कर लिया, तो ये भी मंदिर में यहाँ भी चोरियां करने आया होगा, कुछ धन होगा, पैसा ऐसा होगा जो हाथ में ले रखा है और दिखा नहीं रहा है। बहुत लोग बोले नहीं दिखाया, गांव वाले लगे मारने, मारते मारते उसको मुंगा दिए, पंडित जी के लड़का को। मर गया। मर जब गया तो जमराज के दूत उसके आत्मा को लेने आए। जब लेने आए तो महादेव ये चीज देख रहे थे कैलाश पर बैठे बैठे, तो भोलेनाथ अपने गढ़ को भेजे, बोले जाओ वो पंडित जी का लड़का मरा है, उसके आत्मा के शिवलोक में लेके आओ। जब महादेव का गढ़ आए उसके आत्मा के ले जाने के लिए पंडित जी के लड़का के, तो देख रहे हैं जमराज के दूत आए हुए हैं ले जाने के लिए। महादेव के गढ़ ने बोला कि नहीं, इसके आत्मा के हम शिवलोक ले जाएंगे, क्यों, हमारे भोलेनाथ बोले हैं। जो जमराज के जो दूत थे वो बोले नहीं, हमारे जमराज जी बोले वहां ले जाने के, जमराज के पास मैं वहां ले जाऊंगा, क्योंकि ये पापी था, धर्मी था। पंडित जी का बेटा होते हुए ये वो पाप किया है जो कोई नहीं कर सकता। जुआ खेला, दारू पिया, मीट मछली खाया, चोरी किया, कोठे पर गया, सब ये बुरा कर्म किया, इसलिए इसके आत्मा के जमराज के ही पास जाना चाहिए। महादेव का गढ़ बोले नहीं, इसको मैं ले जाऊंगा, तुम नहीं ले जा सकते। दोनों आपस में लड़ रहे थे। महादेव के गढ़ महादेव के आह्वान किए, महादेव को बुलाए, महादेव आए धरती पर। जमराज के जो दूत थे वो पूछने लगे भोलेनाथ से कि ये भोलेनाथ, इतना ये पाप किया, इतना अधर्म किया, ये इतना अधर्मी पापी था, और आप शिवलोक क्यों ले जाना चाहते हैं, आपके गढ़ ले जा रहे हैं, क्या बात है, क्यों?
एक पापी को आप अब आसरा देंगे। महादेव बोले कि 100 ये पाप किया, जुआ खेला, दारू पिया, मीट मछली खाया, चोरी किया, कोठे पर गया, सब बुरा कर्म ये किया, जो कि एक पंडित जी के लड़का को शोभा नहीं देता करना, लेकिन इसने किया। लेकिन महाशिवरात्रि वाली रात को जो हमारे मंदिर में ये चोरी करने की नियत से नहीं हेला था, इसने हेला था भूख के कारण। सोचा कुछ पर प्रसाद होगा तो खा लूंगा। इसके हाथ में खोल के देखो अभी भी प्रसाद है, पैसे नहीं है, धन नहीं लूटा है कुछ। आज जब हेला तो काफी मंदिर में अंधेरा था, उजाला नहीं था। उजाला करने के लिए अपने जेब से रुमाल निकाल के हमारे त्रिशूल में लपेट के उजाला किया। उजाला करके तब प्रसाद उठा के और लेके निकल रहा था, तौले तुम लोग इसको देखे या पकड़ के मुआ दिए मार के। सो ये कितनों भी पाप किया था, लेकिन एक रात शिवरात्रि वाले दिन हमारे मंदिर में उजाला करके ये सब पाप से मुक्ति पा गया है। इसको मैं सारा पाप इसका माफ कर दिया है। इसलिए हमारे गढ़ों के साथ हमारे साथ ये शिवलोक में जाएगा, तुम लोग नहीं ले जा सकते। अब जो जमराज के जो दूत थे वो तो लौट गए जमराज के पास, और महादेव के जो गढ़ थे उसको शिवलोक ले गए, महादेव के साथ चला गया उसका आत्मा। और शिवलोक में जाके महादेव उसके अपने चरणों में उसको जगह दे दी, क्योंकि एक रात उसने मंदिर में उजाला किया था। एक रात उजाला जो किया था उसके परिणाम उसको क्या मिला कि शिवलोक में स्थान मिला, महादेव के चरणों में उसको जगह मिल गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ने, अगर इंसान कितनों भी पाप किया है, कितनों भी गलतियां किया है, लेकिन अगर अपनी गलती मान लिया, सुधरना चाहता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाके प्रतिदिन जो इंसान दीपक जलाएगा शाम के टाइम में, महादेव उसकी सारी गलतियां पहले वाली माफ कर देते हैं और वो अपने शरण में उसको ले लेते हैं। जैसे वो पंडित जी के बेटा को अपने शिवलोक में ले गए महादेव, वैसे सभी भक्तों के मनोकामना महादेव पूरा करते हैं। अगर कोई पाप किया है, गलती किया है, अधर्म किया है, लेकिन अगर अपने आप को सुधारना चाहता है तो महादेव के मंदिर में प्रतिदिन एक दिया उनके मंदिर में जरूर जलाना चाहिए, ताकि उससे उसका पाप, उसका कष्ट, उसका धर्म कम हो सके और अच्छे मार्ग पर चल सके। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा कथा कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें, हमारे कथा को देख सकें। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, और अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को ऐसे देते रहिएगा, हमारा कथा देखते रहिएगा, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा अब सब भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।